हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोग अक्सर हमारे बड़ों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, अच्छे लोगों से हम बोलते रहते हैं ना कि यार मेरे हक में दुआ करना, मेरे लिए प्रार्थना करना भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि प्रार्थना, दुआ ये सब करवानी चाहिए क्या। बिल्कुल, इससे हमें फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल दुआएं हमारे दिल से निकलती है और मालिक तक जाती है। हमारे मतलब किसी से भी, हम किसी के साथ अच्छा भला नेक कोई ऐसा काम कर जाए कि उसके दिल से दुआएं भी निकले तो भी डायरेक्ट मालिक के पास जाती है। और किसी की बद्दुआएं भी, हम किसी के साथ में जुल्म या नाजायज़ या गलत करते हैं तो उनकी बद्दुआएं भी डायरेक्ट जाती है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एक वाक़या मुझे याद आ गया कि एक बंदा जिसको खुद पैसों की ज़रूरत थी कि मेरे को 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, वो किसी एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था और इंतज़ार में था कि मुझे किसी से पैसा उधार मिल जाए क्या, ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो। उस इंतज़ार में खड़ा था। लेकिन उसी वक्त एक औरत आती है मेडिकल स्टोर पे, आके वो पर्ची देती है कि भाई साहब ये मुझे दवाइयाँ दे दो। तो दवाई की दुकान वाला बैठा हुआ शख्स है ना, अंदर आवाज़ लगाता है कि छोटे ये पर्ची ले और ये दवाइयाँ पैक करके लेके आ। छोटा आता है, पर्ची उठाता है, देखता है और वो दवाइयाँ एक थैली में डाल के लेके आके रख देता है। मेडिकल वाला जो मालिक होता है उस औरत को बोलता है, बहन जी ये आपकी दवाइयाँ हो गई है और पैसा दे दो। औरत अपने जेब से 500 का एक नोट निकाल के देती है कि लो भाई साहब क्या। तो वो बोलता बा और पैसा, बोलता है और पैसा तो नहीं है मेरे पास। बोला तो फिर जाओ आप पहले और पैसे लेके आओ। तो उस औरत ने बोला था कि और पैसे मेरे पास है ही नहीं, घर पे भी नहीं है। तो बोला ये दवाइयाँ तो इतने में नहीं आएगी, ये तो 5 हज़ार के ऊपर की दवाइयाँ हैं क्या। तो औरत को टेंशन हो गया, बिल्कुल उसके चेहरे पे मायूसी आ गई, क्योंकि उसका बच्चा हॉस्पिटल में था और तुरंत उसी वक्त उन पैसों की, दवाइयों की ज़रूरत थी क्या। तो वो जो शख्स एक खड़ा हुआ था जिसको खुद पैसों की ज़रूरत थी, 5-10 हज़ार रुपये की, क्या कि मेरे पास ये पैसा है तो मैं अपना काम कर लूँ। तो वो इंसान उस मेडिकल वाले को बोलता, भाई साहब इसको आप दवाइयाँ दे दो क्या। बोलता पैसा, बोलता पैसा मैं दूंगा क्या। औरत के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है क्या, और दवाइयों की थैली उस औरत को देता है, वो चली जाती है क्या, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के हॉस्पिटल में जाती है क्या। मेडिकल स्टोर वाला उस खड़े हुए शख्स से बोलता है, इंसान से, कि यार तुम्हें खुद को 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी और तूने जेब से निकाल के उस औरत को 5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ दिला दी क्या। बोलता मुश्किल नहीं, आप पैसा काटे क्या। बंदा, फिर वो औरत हॉस्पिटल चली गई और ये बंदा भी उस दुकान से वो फिर पैदल चला गया, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। तो वो ज़रूरत उसकी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसके जेब से खुद के यानी 5 हज़ार रुपये चले गए। तो वो रास्ते में जा रहे थे तो वो औरत हॉस्पिटल से आ रही थी अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए और बहुत मुस्कुराए हुए खुशी से आ रही थी। तो दोनों रास्ते में एक जगह पे थोड़ा सा उनका करीब से गुजरना होता है। तो वो बंदा बोलता है कि अब बच्चा कैसा है। बोलता ठीक है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा हो गया अभी। बहुत खुशी थी यानी उस बहन के चेहरे पे। तो उस बंदे को ख्याल आया, उस इंसान को ख्याल आया कि आप मेरे लिए दुआ करना, प्रार्थना करना ईश्वर अल्लाह से क्या। तो वो औरत उसी टाइम बोलती है, दुआएं प्रार्थना तो मैंने कर दी। बोलता कब। बोला जब तुम्हारे मुंह से निकला ना कि ये दवाइयाँ इसको दे दो क्या और पैसा मैं दूंगा। बोलता मेरे अंदर से जो दुआएं और प्रार्थना निकली है ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती भाईजान। मैंने दिल से दुआएं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि दुआएं प्रार्थनाएं दिल से निकलती है और बद्दुआएं भी, बद्दुआएं भी। दुआ प्रार्थना के अलावा जो बद्दुआ होती है ना, कि तुम्हारा भगवान बुरा करे, नाश हो, या अल्लाह तुम्हें दुनिया में तकलीफ़ पहुंचाए, ये सब हमारे दिल से निकलती है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके कोशिश करें कि ऐसा काम करें कि लोगों के दिल से हमारे लिए दुआएं प्रार्थना निकले। भले ही वो हमें मुंह पे ना दो, लेकिन दिल में ज़रूर ये बोले कि यार आदमी ठीक है, अच्छा है, भगवान ईश्वर अल्लाह इसका भला करे। ओके दोस्तों, सलाम नमस्ते, जिंदाबाद।